जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से एग्जिट पोल पर सभी के रिएक्शन आ रहे थे। अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन सोशल मीडिया पर। इसीलिए लोग उनके बयान का इंतजार कर रहे थे, जो कि आज पूरा हो गया, यानी कि नतीजों से ठीक एक दिन पहले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर जब बोलना शुरू किया तो बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। नोटबंदी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेर लिया, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने बीजेपी पर चुटकी लेकर की। शायराना अंदाज में अखिलेश ने जो कहा, सुनिए। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया। सपा प्रमुख कह रहे हैं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। अब अखिलेश यहाँ किसके पतन की बात कर रहे हैं वो बताने की जरूरत तो नहीं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। इसके आगे पूर्व सीएम ने बीजेपी और एग्जिट पोल करने वालों को ही कटघरे में ले लिया। अखिलेश ने पूछा कि एग्जिट पोल वाली एजेंसी और संस्थाएं भाजपा के लिए बूथ मैनेजमेंट का काम कर रही हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कहा कि ये सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए है। वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनडायरेक्टली 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पतन की भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन हकीकत में इस बार किस पार्टी का पतन होता है वो अब देखने वाली बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।